एक गांव के किनारे एक पुराना बाग था जिसमें बड़े बड़े आम के पेड़ लगे हुए थे। गांव वाले इस बाग को आम वाला बाग कहते थे क्योंकि हर साल यहाँ बहुत मीठे आम आते थे। लेकिन कुछ दिनों से गांव में एक अजीब सी अफवाह फैल रही थी। रात में बाग से आम चोरी हो रहे हैं। गांव के लोगों ने देखा कि सुबह बाग के पेड़ों पर आम गायब होते जा रहे हैं। सबको लगा कोई चोर है जो रात को आकर आम ले जाता है। लेकिन किसी ने भी उस चोर को देखा नहीं था। एक रात गांव के कुछ बच्चों ने हिम्मत जुटाई। आज रात को हम इस रहस्य को सुलझा कर ही रहेंगे। उनमें सबसे होशियार बच्चा था मनु। मनु ने अपने दोस्तों को एक एक कर चुपके से बुलाया और एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गए। रात का अंधेरा गहरा हो गया था और सभी दोस्त डर और उत्साह से इंतजार कर रहे थे। आधी रात का समय था। अचानक उन्होंने एक काले साए को बाग में आते हुए देखा। वह कोई और नहीं बल्कि एक चुड़ैल थी। वह चुड़ैल पेड़ से आम तोड़ने लगी। बच्चों को डर लगा पर मनु ने दोस्तों को चुप रहने का इशारा किया। चुड़ैल आम को झोली में भर कर जाने लगी। तभी मनु ने जोर से आवाज लगाई, अरे चुड़ैल ठहरो। चुड़ैल ने मुड़कर देखा तो बच्चों का दल उसकी ओर बढ़ता हुआ दिखाई दिया। बच्चों ने बहादुरी से उसके सामने खड़े होकर पूछा, तुम क्यों रोज हमारे बाग से आम चुराती हो? चुड़ैल कुछ देर के लिए हैरान हो गई। मैं आम चोर चुड़ैल हूँ। मुझे आम बहुत पसंद है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसीलिए मैं चोरी करने आती हूँ। अगर तुम आम खाना चाहती हो तो चोरी क्यों करती हो? तुम हमसे अच्छे से कहती तो हम तुम्हें आम दे देते। चोरी करना ठीक नहीं है। चुड़ैल ने बच्चों की बात सुनकर सोचा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं सच में आम खाने की बहुत शौकीन हूँ, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि कैसे आम मांगूं। बच्चों ने उसकी बात सुनकर उसकी मदद करने की ठान ली। तुम्हें चोरी करने की जरूरत नहीं है। हम हर हफ्ते तुम्हें कुछ आम दे दिया करेंगे, पर तुम किसी को डराओगी नहीं। चुड़ैल ने वादा किया, मैं अब किसी को नहीं डराऊंगी और चोरी भी नहीं करूंगी। उसने बच्चों का धन्यवाद किया और हर हफ्ते के दिन वे सभी चुड़ैल को आम देने लगे। अब चुड़ैल खुशी खुशी बाग में आती, बच्चों के साथ बैठकर आम खाती और अपना पेट भरकर चली जाती। इस तरह गांव में फिर कभी आम चोरी नहीं हुए। बच्चों ने चुड़ैल के साथ एक नई दोस्ती बना ली और गांव वाले भी खुश हो गए कि उनका आम वाला बाग सुरक्षित है।